क्रोध पर विजय कैसे हो। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे आप हिसाब सीखते हो तो उस हिसाब का गुर सीख लेते हो, तो वो हिसाब सुगमता के साथ हो जाता है। ऐसे ही हर एक प्रश्न का एक गुर होता है, उसको आप लोग सीख लोगे तो प्रश्न का उत्तर स्वतः आ जाएगा। प्रश्न आया है कि हम क्रोध पर विजय कैसे पावें, तो क्रोध पैदा किससे होता है। गीता ने कहा, काम से ही क्रोध पैदा होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। वह काम यानी कामना क्या है। मनुष्य ने यह समझ रखा है कि धन, संपत्ति, वैभव आदि की कामना होती है। ये भी सब कामना ही है, पर मूल असली कामना क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो भीतर की भावना है, इसका नाम कामना है। आप पहले ये पकड़ लेते हो कि ऐसा होना चाहिए और वो नहीं होगा तो क्रोध आएगा। कोई वैसा नहीं करेगा तो क्रोध आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई वैसा करेगा या उससे विपरीत कहेगा तो भी क्रोध आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही क्रोध का खास कारण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया मात्र हमसे पूछकर करेगी क्या, हमारे मन के अनुसार ही करेगी क्या। आप अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने नौकर आदि से चाहते हैं कि ये हमारा कहना करे, तो क्या उनके मन नहीं है? क्या उनकी कोई धारणा नहीं है? क्या उनकी कोई कामना, चाहना नहीं है? ऐसा करूं और ऐसा ना करूं, ऐसा उनके मन में नहीं आता है क्या? अगर उनका मन इससे रहित है तब तो आप कहें वैसा वो कर देंगे, पर उनके मन में भी तो ऐसा करूं और ऐसा ना करूं ऐसी दो बातें पड़ी हैं, तो वे आपकी ही कैसे मान लें भला। आपकी ही वे मान लें तो फिर आप भी उनकी मान लो। जब आप भी उनकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर अपनी बात मनवाने का आपको क्या अधिकार। इसलिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भाव मन में आ जाए तो ये ऐसा ही करें, अपना ये आग्रह छोड़ दें। इस आग्रह में अपना अभिमान अर्थात मैं बड़ा हूं, इनको मेरी बात माननी चाहिए, ये बड़प्पन का अभिमान ही खास कारण है, और वैसा ना करने से अभिमान ही क्रोध रूप से हो जाता है। अगर आप शांति चाहते हो तो अभिमान को मिटाओ, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान रूप बहड़िया की छाया में आसुरी संपत्ति रूप कलयुग रहता है। आसुरी संपत्ति के क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड आदि जितने भी अवगुण हैं, वे सब अभिमान के आश्रित रहते हैं, क्योंकि अभिमान ही उनका राजा है। उसको आप छोड़ते नहीं तो क्रोध कैसे छूट जाएगा। इसलिए उस अभिमान को छोड़ दो। छोड़ने का उपाय क्या है? जो लोग आपका कहना नहीं करते, वे तो आपके अभिमान को दूर करते हैं, और जो आपका कहना करते हैं वे आपके अभिमान को पुष्ट करते हैं। ये बात आपको जंचती है कि नहीं? जो कहना नहीं करते वे आपका जितना उपकार करते हैं, जितना हित करते हैं, कहना करने वाले उतना उपकार हित नहीं करते। अगर आप अपना हित चाहते हो तो आपके अभिमान में जितनी टक्कर लगे उतना ही बढ़िया है, अर्थात वे कहना ना करें उतना ही बढ़िया है। कहना ना करने में आपके लाभ है, हानि नहीं है। अभिमान पुष्ट करने के लिए वे बढ़िया हैं जो कहना करते हैं,
परंतु आपका अभिमान दूर करने के लिए वे बढ़िया हैं जो कहना नहीं करते हैं। इसलिए आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए कि वास्तव में हमारा हित इसी बात में है। यद्यपि वे जानकर हित नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारा अभिमान दूर हो जाए, इसलिए हम आपका कहना नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, फिर भी आपके तो फायदा ही हो रहा है। वे आपके अभिमान को दृढ़ नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपका अभिमान दृढ़ नहीं हो रहा है। आप अपना हित चाहते हो कि अहित चाहते हो, कल्याण चाहते हो कि पतन चाहते हो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका निर्भिमान होने से ही है, और निर्भिमान आप तभी होंगे जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर कहना मानता रहेगा तो आपका कहना सब जगह डटा रहेगा, और यही अभिमान है, यही आसुरी संपत्ति है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः। तो जो आपका कहना नहीं मानते वे आप पर बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं। आपकी आसुरी संपत्ति हटाकर आप में दैवी संपत्ति ला रहे हैं। अब प्रश्न आया है कि कहना नहीं मानने से तो बालक उद्दंड हो जाएंगे। आपका कहना मानने से आप स्वाभिमानी हो जाएंगे, और आपका कहना नहीं मानते तो वे उद्दंड हो जाएंगे। इन दोनों पर गहरा गहरा विचार करो। आप नहीं रहोगे तो मनमानी करके उद्दंड तो फिर भी हो जाएंगे, परंतु आपका अभिमान दूर कैसे होगा? उद्दंड तो आपके बिना भी हो ही जाएंगे, पर आपका अभिमान तो दूर नहीं होगा। इसलिए आपको अभिमान तो पहले दूर कर ही लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उन पर रोब नहीं जमाओगे, तो आपकी सौम्यावस्था और निरभिमान अवस्था का असर उन पर पड़ेगा, जिससे वे उद्दंड नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। अब कह दो कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वे वैसा ही करें, तो आप शांति से चुप रहो, चुपचाप रहो। कारण कि वे उद्दंडता करेंगे तो उनको वैसा फल मिलेगा। फल मिलने से उनको चेत होगा, जिससे उनकी उद्दंडता स्वतः मिटेगी। उनको चेत होकर जो उद्दंडता मिटेगी वो आपके कहने से नहीं मिटेगी, क्योंकि उनके मन में तो अपनी भारी बात रहेगी और आपकी बात ऊपर से कलई जैसी रहेगी। वो कलई उतर जाएगी तो इससे उद्दंडता कैसे मिटेगी? उसकी उद्दंडता मिटाने का सही उपाय यही है कि आप अपने अभिमान को दूर करो। मनुष्य को परिवार में रहना है तो परिवार में रहना सीख लेना चाहिए। परिवार में रहने की ये विद्या है कि उनका कहना करो, उनके मन के अनुसार चलो, अपना जो कर्तव्य है उसका तो पालन करो और उनकी प्रसन्नता लो। परिवार में रहना क्या है? आपके कर्तव्य का आप पर दायित्व है। आपका कर्तव्य क्या है? स्त्री माने न माने, पुत्र माने न माने, भाई माने न माने, माँ बाप माने न माने, भौजाई माने न माने, आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें। वे अपना कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं, उधर आप देखो मत, क्योंकि जब आप उनके कर्तव्य को देखते हो कि ये उद्दंड ना हो जाए, ऐसे समय में आप अपने कर्तव्य से च्युत ही हैं। आप अपने कर्तव्य से गिरते हैं, क्योंकि आपको दूसरों का अवगुण देखने के लिए कर्तव्य कहाँ बताया है? शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं बताया कि तुम दूसरों का अवगुण देखो, बल्कि ये बताया है कि यह संसार गुण दोषमय है। सुनहु तात माया कृत गुण, अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। मानस। दूसरों में गुण हैं उनको तो भले ही देखो, पर अवगुण मत देखो। अवगुण देखोगे तो वे अवगुण आप में भी आएंगे, और अवगुण देखकर उनको उद्दंडता से बचाने के लिए क्रोध करते हो, तो क्रोध से आप नहीं बच सकते। इसलिए आप अपना कर्तव्य पालन करो। दूसरों का ना कर्तव्य देखता है, ना देखना है, और ना अवगुण देखना है। हाँ,
लड़का है तो उसको अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी बात कहो, इतना तो आपका कर्तव्य है। पर वह वैसा ही करे, ये आपका कर्तव्य नहीं, ये तो उसका कर्तव्य है। उसको कर्तव्य बताना ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका तो सिर्फ इतना ही है कि भाई ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर वो कहे नहीं नहीं बाबूजी ऐसे करेंगे, तो कह दो अच्छा ऐसे कर लो, ये बहुत ही बढ़िया है। एक प्रकार से ये बहुत ही बढ़िया दवा है। मैं नहीं कहने योग्य एक बात कह रहा हूं कि इस दवाई का भी मैं सेवन कर रहा हूं। आपको जो दवाई बताई वो दवा बहुत बढ़िया है। आप कहो ऐसा करो, और अगर वो कहे नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, अच्छा ठीक है ऐसा कर लो। अन्याय हो, पाप हो तो उसको अपने स्वीकार नहीं करेंगे। अपने तो शास्त्र के अनुसार बात कह दी और वे नहीं मानते तो शास्त्र क्या कहता है? क्या उनके साथ लड़ाई करो या उन पर रोब जमाओ? आपका तो केवल कहने का अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, और वे ऐसा ही मान ले ये फल है, आपका अधिकार नहीं। मां फलेषु कदाचन। आपने अपनी बारी निकाल दी, बस। कर्तव्य तो आपका कहना ही था, उनसे वैसा करा लेना ये आपका कर्तव्य नहीं। वैसा करें ये उनका कर्तव्य है, अपने तो कर्तव्य समझा देना है। उसने कर्तव्य पालन कर लिया तो आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं, और वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान है। आपके तो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि आपने तो हित की बात कह दी। ये बहुत मूल्यवान बात है। नारायण।